एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आज बहुत दिनों से वाईटी पर हूँ और आपको सुन रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे समय के बाद आपको सुन रहा हूँ। कहीं यह सालों के की जो अनुभूति हो रही है, यह कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कई जन्मों से हैं और एक याद जो बनी हुई है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते कि हम अनंत जन्मों से यहाँ हैं। यही बात तो बुद्ध हमसे कहते हैं। बुद्ध सद्धर्म पुंडरीक में, जिसको लोटस सूत्रा कहते हैं, उसमें कहते हैं कि मैं तथागत हूँ, पुण्यशील हूँ, अजेय हूँ। मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। यह बुद्ध हमें क्यों कह रहे हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं कि जन्मों जन्मों से एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अनंत श्रृंखला बन जाती है। और अनंत श्रृंखला किस बात की है? इस बात की है कि कर्म और फल का नियम अटल है और हम जो करते हैं उसका हमें एहसास ही नहीं कि उसका फल क्या मिल रहा है। वह कर्म किस तरह से रेख हमारे अंदर लग रही है और इस रेख की लीक में, इस रेख के सहारे सहारे हम आगे बढ़ते चले जाते। इसीलिए तो यह मार्ग इतना जटिल और कठिन हो जाता है कि हम इस तक तो पहुंच ही नहीं पाते। इतनी गुत्थियां उलझ जाती हैं। और बुद्ध तो कहते थे कि यह एक ऐसा दलदल है, इस दलदल में हम जितने अपने हाथ पांव छटपटाते हैं उतना ही अंदर घुसते चले जाते हैं। बाहर निकलने की तो बात ही क्या। अब बाहर निकलने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो हाथ पकड़ ले, कोई ऐसा चाहिए जो सहारा दे दे और हमसे कहे कि उठो। जब तक कोई हमें अब खींचेगा नहीं दलदल से, तब तक हम अब बाहर नहीं आ सकते। जो भी कर्म करेंगे वह कर्म पुराने कर्म के रेख पर किया जा रहा है और पुराने कर्म को भोगने के लिए जो भी आगे को पाँव पड़ता है, जो भी आगे को कर्म किया जाता है, वो बंधन का कारण बन जाता है और हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। जिसको कबीर कहते हैं कि एक ऐसा बैल जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है और वह कोल्हू में पेला जाता है। वह कोल्हू का बैल हम उसको कहते हैं। वो चारों तरफ घूमता रहता है और वो यह सोचता है कि वो कोई यात्रा कर रहा है। आंखों में पट्टी बंधी है, गोल गोल उस कोल्हू के चक्कर लगा रहा है, दिन रात चक्कर लगा रहा है। थक हार कर गिर जाता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके लिए उस कोल्हू की यात्रा किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। लक्ष्य है ही नहीं। कोल्हू के बैल का क्या लक्ष्य है? आंखों पर पट्टी बंधी है, गोल गोल उसे घुमाया जा रहा है और वह इस अंधकार में है कि वह कोई यात्रा कर रहा है। यह हम सबका जीवन है। और बुद्ध, कबीर
कबीर इस संबंध में कहते हैं, खसम बिन तेली को बैल भयो। एक बहुत ही प्यारी कविता है, एक बहुत ही प्यारा प्रार्थना का शब्द है कबीर का, खसम बिन तेली को बैल भयो। कोई खसम नहीं, कोई अपना ऐसा सहारा नहीं, कोई अपना माई बाप नहीं जो हमें दया दिखाए, जो हम पर रहम कर दे। कौन होता है? कबीर यहाँ जब खसम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस शाश्वत सत्य, उस असीम, उस ताकत की बात कर रहे हैं जिसको वह अगम, अविनाशी सत्य कहते हैं। प्रकट रूप में उसको वह मालिक कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। वह खसम है, और जिसको वह खसम नहीं मिलता तो उसकी क्या गति होती है। कबीर कहते हैं, खसम बिन तेली को बैल भयो। तेली कोल्हू में घुमाता रहता है बैल को। और ऐसे ही उस तेली के बैल की तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही संसार में घूमता हुआ, भटकते भटकते, तृष्णा, इच्छाएं, वासनाओं के पीछे दौड़ता दौड़ता वहीं चक्कर काट रहा है। खसम बिन तेली को बैल भयो, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। कर्म पर कर्म लगते चले जाते हैं, तृष्णाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आशाओं को पूरा करने के लिए। कोई खसम मिलता नहीं, कोई सतगुरु मिलता नहीं, कोई राह दिखाने वाला मिलता नहीं। और क्या गति हो जाती है। आज हम कहाँ खड़े हैं, अपने से प्रश्न पूछना चाहिए। और हम सब अपने को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। माँ बाप किसी बच्चे की शादी के लिए कहें, वो कहता है नहीं नहीं, मैं अपने से चुनूंगा, मैं अपने से खोजूंगा, मैंने खोजी भी है। माँ बाप कहेंगे कि तुम अभी इतने अनुभवशील नहीं हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा अनुभव जीवन में अभी कुछ नहीं, हम जो करेंगे बेटा ठीक करेंगे। लेकिन वो कहते नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। और फिर वही 4 दिन सब कुछ सही चलता है, फिर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कलह कलेश, और फिर कोर्ट कचहरी, ये वो। फिर एक दूसरे से कहते हैं कि अब तुम हमें प्यार नहीं करते। कौन सा प्यार पहले था, कौन सा प्यार अब नहीं किया जा रहा है। बस बात इतनी ही है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उत्तरदायित्व आ गए। अब जीवन निर्वाह करने में कठिनाई हो रही है। अब एक दूसरे की बातें बर्दाश्त नहीं होती। अब कोई सहनशीलता, कोई संयम, कोई संतोष नज़र नहीं आता। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, और जीवन तनाव से भर जाता है। यह सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं है। दूसरे तरफ अगर देखें, संसार में इतनी वस्तुएं रोज बन रही हैं, रोज नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, रोज नई नई अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें आ रही हैं। मन तृष्णा उठाता है और दौड़ शुरू हो जाती है। और यह दौड़ कहाँ खत्म होती है? जब तक एक वस्तु मिलती है तब तक 10 और सर उठा देती है। और मनुष्य दौड़ते दौड़ते अपने जीवन को ऐसे ही बिताकर चला जाता है, और कभी यह एहसास ही नहीं होता, खसम बिन तेली को बैल भयो। खसम की याद अगर किसी को आ जाए, जैसे इन मित्र ने कहा है,
आपको इतने दिनों के बाद आज वाईटी पर सुन रहा हूं, ऐसा लगता है कि सालों की बात हो गई है। यह सालों की बात जो अंदर विचार उठ रहा है, कहीं यह ऐसा तो नहीं कि अनंत जन्मों से यही बात बार बार याद आ रही है, बार बार यह याद बनी रहती है कि तुम बहुत लंबे समय से यहाँ हो, लेकिन अब तक वह कृत्य नहीं किया गया, अब तक वह कसम से मुलाकात नहीं हुई। कौन है वह कसम? वह कसम है जिसको हम बुद्ध कहते हैं, जिसको हम दयावान कहते हैं, करुणावान कहते हैं, करुणाशील कहते हैं, करुणामयी कहते हैं। वह अगर करुणा दिखा दे, वह अगर दया कर दे, वह अगर हाथ पकड़ ले, वह सहारा बन जाए हमारा, तब कहीं यहाँ से जीव इस एहसास को गहरे में जज्ब कर पाता है कि खसम बिन तेली को बैल भयो, कि अब तक कोई खसम नहीं मिला, कोई अपना नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला जो रास्ता दिखा दे। और हालत क्या हुई? तेली के बैल की तरह, कोलू के बैल की तरह दिन रात पिसे चले जा रहे हैं, और फिर ऐसे ही मृत्यु हो जाती। और करते क्या है यहाँ? चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए, चंद भोगों को भोगने के लिए, बाल बच्चों को पैदा करके उनकी परवरिश के पीछे इस तरह से कोलू के बैल की तरह अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाते, पता ही नहीं चलता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं? सद्धर्म पुंडरीक में क्या कहते हैं बुद्ध? द लोटस सूत्रा, मैं तथागत हूं, मैं पुण्यशील हूं, मैं अजेय हूं, मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। खसम, कबीर खसम कहते हैं, खसम नहीं मिला। पुरानी प्रथा थी हिंदुस्तान में, स्त्री अपने पति का पति ही सहारा होता था, और उस पति को खसम कहते थे। आज भी कहते हैं खसम। खसम का अर्थ है जो पूरी तरह से दायित्व ले चुका है, जिसने पूरी तरह से जिम्मेवारी उठा ली है, जिसने अपना बना लिया है, जो अब मझधार में नहीं फंसाएगा, जो अब हमारे सारे दुखों में सुखों में हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमारा अपना होगा, जिसको हम अपने दुख बता पाएंगे, जिसको हम अपना सुख बता पाएंगे, जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी को न्यौछावर कर देंगे, दांव लगा देंगे, क्योंकि वो हमारा सब कुछ है, हमारा प्रियतम है, हमारा प्यारा है, हमारा खसम है, हमारा सहारा है। लेकिन यह जो एहसास होता है हर मनुष्य के अंदर होता है। कभी कोई ऐसा दिन नहीं, कभी कोई ऐसा पल नहीं आता जब यह एहसास नहीं होता कि यह जीवन व्यर्थ ही। जैसे ही एकांत में बैठता है आदमी, उसके अंदर एक भाव पैदा होने लगता है कि यह जीवन कहाँ को जा रहा है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, यहाँ क्या कमाया जा रहा है। लोग पैदा होते हैं, लोग मर जाते हैं, और उसके बीच में वह जो कुछ भी करते हैं उसका क्या मूल्य रह जाता है, क्योंकि वह तो होता नहीं। लेकिन जब वह होता है
तब एक कल्पना में होता है कि मेरे बच्चे सुख भोगेंगे, मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी उनके लिए किया है वो कभी भी दुख में नहीं पड़ेंगे, वो भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, उनका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। लेकिन होता क्या है असल में, हम सब जानते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ एक ही बात यहां करने जैसी है। और वो क्या है करने जैसी बात? कि हम अपने ऊपर कृपा करें, अपने ऊपर दया करें। अपने ऊपर करनी होगी कि बुद्ध के उपदेशों को सुनना होगा, श्रवण करना होगा। हम अपने ऊपर दया करें, कृपा करें कि किसी शरण को लें, किसी बुद्ध की शरण लें, किसी सत्पुरुष की संगति करें, क्योंकि संगत से ही रंगत होती है। संगत से ही यह एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बगैर संगत के तो जीवन ऐसे ही रीता रीता बीत जाता है, क्योंकि संगत मिलती भी कहाँ है। संगत कौन सी मिलती है? कोई संगीत का शौकीन है, उसे रात में क्लब में जाना है। शराब का शौकीन है, स्त्रियों का शौकीन है, पुरुषों का शौकीन, वो रात में क्लबों में जाता है, पब में जाता है, बार में जाता है। उसको वहाँ उसका वही रास्ता है, उसकी वही संगत है। कोई पैसे की दौड़ में दौड़ता है, उसको पैसा कमाना है, उसकी वही संगत है। वो कहीं सट्टा लगाएगा, कहीं क्रिकेट में सट्टा लगाएगा, कहीं सट्टा मार्केट में सट्टा लगाएगा, कहीं शेयर मार्केट में सट्टा लगाएगा, कहीं भैंसों में सट्टा लगाएगा, कहीं हाथी घोड़ों में सट्टा लगाएगा। उसको पैसा कमाना है। इसी तरह से कोई ऐसा है जिसको संगत मिलती है सत्पुरुष की। और बुद्ध के उपदेशों को, पूरे बुद्ध के उपदेशों को अगर आप जरा सा भी नजर डालें, जरा सा भी उनके अंदर उतरें, तो आप क्या पाते हैं? आप यह पाते हैं कि बुद्ध एक ही बात को बार बार नए नए अंदाज में, नए नए शब्दों का सहारा लेकर हमें दोहराते रहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, निर्वाण। और यह जीवन बहुत थोड़े समय के लिए है। यह सांसों की पूंजी सीमित है, और जब यह सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, एक सांस भी अतिरिक्त मिलने वाली नहीं है। जीवन छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। और जो कुछ भी यहाँ कमाया गया, कर्म कमाया गया, उसका हिसाब, उस कर्म के फल, और फल के बाद फिर वही पुनरोक्ति चलता ही रहेगा। यह जीवन ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक विराम ना आ जाए। जो जीते जी अस्त हो गया, बुद्ध कहते हैं, उसका फिर कोई प्रमाण नहीं बचता। जीते जी अस्त कौन होता है? जीते जी अस्त वही हुआ जिसने अपनी तरफ देखा, जिसने अपने कर्म देखे, जिसने अपने को उस राह पर लगाया, उस सत्य की राह पर, उस धम्म की राह पर। और जीते जी अपने दिए को बुझते हुए देखता है, जो हम नहीं देख पाते। अनंत समय से हम हैं, तभी तो यह याद बनी हुई है। तभी तो जब भी कभी हम बुद्ध के वचन सुनते, जैसे यह मित्र कह रहे हैं, बहुत दिनों के बाद वाईटी पर हूँ, आज आपकी वाणी को सुन रहा हूँ। फिर वही बात कि जैसे सालों के बाद सुन रहा हूँ। अंदर गहरे में कोई ऐसा भाव प्रबल हुआ है
कोई ऐसी ज्योति जगी है, कोई ऐसा सहारा मिला है जो बार बार प्रेरित करता है धम्म की राह पर चलने के लिए। और जब भी ऐसा हो, यह बहुत ही भाग्यशाली जीव है जिसके अंदर यह भाव बार बार बनता है कि नहीं, जीवन का यह उद्देश्य नहीं। भोग विलास, खाना पीना, मौज मस्ती जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर यह जीवन का उद्देश्य होता तो सभी बुद्ध पुरुष जो भी आज तक इस धरती पर आए, किसी ने भी इसको जीवन का उद्देश्य कहा ही नहीं। सभी ने जीवन का उद्देश्य और जीवन की मूल्यता इसी बात में कही कि किसी तरह से धम्म की राह पर कोई चल पड़े, किसी तरह से कोई बुद्ध की संगति कर ले, किसी तरह से कोई बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना ले। और सोचो, जिसने भी बुद्ध को जीवन का आधार बना लिया, अब वह कबीर की इस वाणी को कि खसम बिन तेली को बैल भयो, अब उसके लिए यह वाणी नहीं है, अब उसे खसम मिल गया। कोई ऐसा मिल गया जिसने जिम्मेवारी ले ली, कोई ऐसा मिल गया जिसने राह बता दी, कोई ऐसा मिल गया जिसने हाथ पकड़ लिया। जब किसी स्त्री को खसम मिल जाता है तो वह क्या हो जाती है जानते हो? तब वह सुहागिन हो जाती है। और सुहागिन का अर्थ क्या है? सुहागिन का अर्थ है कि अब वो अकेली नहीं रही, अब उसे वह मिल गया जो उसे कभी छोड़ेगा नहीं। अब उसे वह मिल गया जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और यह बात संसार में पति पत्नी की नहीं है। यहाँ जो कबीर खसम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह खसम है कि वह फिर सदा सुहागिन हो जाती है। सदा सुहागिन का अर्थ यह है कि अब उसे बुद्ध मिल गया और वो बुद्ध उसे उस गंतव्य तक, उस अगोध तक, उस अगम तक, उस शून्य तक पहुंचाएगा जिस शून्य से वह निकल कर आता है। इसलिए बुद्ध की जरूरत है। इसीलिए तो बुद्ध के पीछे इतने लोग अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, अपने जीवन में मार्गदर्शन पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप यह सोचते हैं कि बुद्ध के पीछे इतने लोग पढ़ते, चलते और बुद्ध चुप रहते? बुद्ध तो एकांत प्रिय हैं, फिर इतने लोगों को क्यों अपने पीछे पीछे चलवाते, कहते कि चलो तुम घर में बैठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन ज़रूरत है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई कुलपुत्र जब अपने कुल का त्याग करता है, अपने घर का त्याग करता है, तब वह राह पर निकलता है। यह भी बहुत गहरी बात है। सिर्फ ग्रह त्याग करने से, कुल त्याग करने से ही कोई सन्यासी नहीं हो जाता। जब वो कुल त्याग करता है, ग्रह त्याग करता है, तब वह अपनी समस्त इंद्रियों का भी नाश कर देता है। तब वह समस्त अपने विकारों के प्रहार के लिए शस्त्र उठा लेता है। अब कोई भी विकार उस पर हावी नहीं हो पाएगा, वह सभी विकारों की गर्दन काट देगा। अब वह प्रयासरत है। अब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कलेश नहीं रह सकता। यही साधना है। और इसी साधना के लिए कोई गुरु चाहिए, कोई अपना सहारा चाहिए, कोई खसम चाहिए। बात महत्वपूर्ण है।
गहरे में विचार करने जैसी है। इसलिए बुद्ध एक सूत्र में हमसे कहते हैं कि बुद्ध तो अक्सर ही संसार में प्रकट होते हैं। किनके लिए? सभी जीवात्माओं को ज्ञान देने के लिए, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें समझाने और चिताने के लिए, और उन्हें प्रज्ञा की अवस्था में लाने के लिए। क्योंकि प्रज्ञा की अवस्था में मनुष्य तभी पहुंच पाता है जब वह सद्धम्म का श्रवण करे, जब वो बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में सुने और उन पर चलने की कोशिश करे, विचारशील हो, मननशील हो, चिंतनशील हो। उससे पहले तो प्रज्ञा जगती ही नहीं, विवेक जगता ही नहीं। और इस जीवन का रहस्य यह है कि हम धर्मकाय यानी जो सत्यकाय है उसको सिर्फ एक सपनों जैसी अवस्था में, उसको एक कल्पना जैसी अवस्था में स्वीकार करते हैं। हमें उसका कोई बोध नहीं होता, क्योंकि बुद्ध तो कहते हैं कि धर्म काय है, बुद्ध कहते हैं कि संभोग काय है, बुद्ध कहते हैं कि निर्माण काय है। बुद्ध की 3 काया हैं और हम बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए धर्मकाय पर भरोसा जताते हैं। इसीलिए तो हम सभी लोग पूजा करते हैं एक कल्पना की, एक काल्पनिक चित्र की। हम उसको धर्मकाय मानते हैं, सत्य मानते हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं, वो हमारा अनुभव नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम शुरुआत धर्मकाय से नहीं, तुम निर्माणकाय से करो। तुम पहले कोई ऐसा देखो जो तुम्हारी ही तरह निर्माण काया में हो, जो तुम्हारी तरह देह में हो, लेकिन वो बुद्ध है। अब यहाँ भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि वो हम जैसा दिखता है, हम जैसा खाता है, हम जैसे पीता है, हम जैसे चलता है, हम जैसे बात करता है, बात व्यवहार करता है, संसार के सभी काम करता है। हमें भ्रम हो जाता है कि नहीं नहीं, आदमी और भगवान। इसलिए लोगों में बड़ा विरोध हो जाता है। इसलिए वो धर्मकाय यानी एक ऐसी कल्पना को सहारा बना लेते, लेकिन वो कल्पना कभी उनका अनुभव नहीं हो पाती। जबकि धर्मकाय तो है, बुद्ध जब कह रहे हैं तो धर्मकाय है, सत्यकाय हमेशा ही है, लेकिन हम इन आँखों से उसे नहीं देख पाते। इस विकार भरे मन से, इस प्रदूषित मन से हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते, हम उसका आधार नहीं खोज पाते। इसलिए हमें निर्माणकाय से शुरू करना होगा। इसलिए हमें कोई ऐसा शरीर रूप में बुद्ध पुरुष चाहिए, सतगुरु चाहिए, जो हमें उदाहरण देकर समझाए, हम जैसा हो, बातचीत करे, लेकिन उससे वह किरणें निकल रही हों, बुद्ध की किरणें, बुद्ध का प्रकाश, वह ज्योतिर्मयी रूप जो हमारे मन के विकारों का प्रहार कर दे, जो हमें सहारा दे, जो हमें अपने साथ साथ करुणा और दया के भाव से हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हमें पग पग आगे की तरफ ले जाए। इसलिए धर्मकाय तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं। अपने से हमें निर्माणकाय से शुरू करना होगा। इसलिए हमें कोई तथाता चाहिए। फैसला हमारा है, क्योंकि जीवन हमारा है, क्योंकि हम किसी दूसरे के कहे सुने पर चल नहीं पाएंगे जब तक हमें अपने अंदर से भरोसा नहीं मिलेगा।
और इस भरोसे के लिए हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, बुद्ध की वाणी को सुनना होगा। इसलिए बार बार आवश्यकता होती है। इसलिए जो इन मित्र ने पूछा है कि आज वाईटी पर बहुत दिनों के बाद हूँ और आपकी वाणी सुनकर ऐसा लगता है जैसे सालों हो गए सुने हुए। क्यों? क्योंकि एक कशिश है, क्योंकि एक खींच है, क्योंकि एक तड़प है जो बुद्धत्व की ओर खींच रही है। और जब भी उससे थोड़ा दूर होते हैं, जब भी उसका कहीं एहसास होता है, जब भी कोई शब्द कान पर पड़ते हैं, जब भी कोई बात ऐसी चलती है जो बुद्ध के संबंध में है, जो गुरु के संबंध में है, जो उस अकथ वाणी के संबंध में है, तो तत्क्षण रोम रोम में ऊर्जा खिल उठती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं कि मैं कहीं दूर तो नहीं चला गया, कि कहीं मैं भटक तो नहीं गया, कि कहीं मेरा सहारा मुझसे दूर तो नहीं हो गया। लेकिन हमेशा ही इस बात को याद रखना चाहिए कि वह कभी छोड़ता नहीं। हम उसे झिड़क देते हैं, हम उसे छिटक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम तृष्णाओं के पीछे दौड़ जाते हैं, क्योंकि हम दुनिया के कहे को मानते हैं, क्योंकि हम दुनिया क्या कहेगी यह भाव हमारे मन में रहता है। और यह भाव कि दुनिया, यह भाव कि कौन क्या सुन लेगा, कौन क्या कह देगा, यह हमें हमारे अपने से दूर कर देता है। अपने इस भाव को मजबूत रखें कि बुद्ध धर्मकाय में हमेशा ही हमारे साथ हैं। और जब भी हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे हैं, तब से जैसे जैसे हम उनको याद करेंगे, वैसे वैसे वो धर्मकाय में हमारे अंदर एक रोशनी के रूप में प्रकट होते हैं। बस आंख चाहिए, वह देखने वाली आंख। निरंतर वाणी का रसस्वादन लेना चाहिए, निरंतर बुद्ध के उपदेशों को दोहराना चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध बार बार उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। इसीलिए तो गुरु के पास क्या है कहने को, गुरु के पास क्या है करने को? एक ही काम है करने को, ध्यान। और क्या है कहने को? एक ही काम, एक ही बात है कहने को कि निरंतर निर्वाण की तरफ बढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो। नमो बुद्धाय।